उनको खुद को ये पद स्वीकार करना चाहिए। जी, तो अशोक गहलोत का ये बयान, और अब लगता है पार्टी शायद इसी दिशा में जा रही है। विनोद मिश्र हमारे सलाहकार संपादक जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल यही विनोद जी, भारत यात्रा का ब्यौरा तो हमने सुन लिया जयराम रमेश से, और ये भी अशोक गहलोत जी से सुन लिया कि राहुल गांधी का कोई विकल्प नहीं, लेकिन ये सवाल बनता है कि इस बार उदयपुर चिंतन शिविर में फैसला लेने के बावजूद इस बार क्यों प्रगतिशील, कथित तौर पर ही मैं बोलूंगा, और वामपंथी संगठनों, करीब 150 संगठनों की जरूरत पड़ रही है क्या रीलॉन्चिंग के लिए? विनोद जी, आपने बिल्कुल सही पूछा और इसका जवाब है ये इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है। चिंतन शिविर में इस बात की काफ़ी जोर शोर से चर्चा हुई थी। जो कांग्रेस के प्रतिनिधि आए थे वहाँ पे और वर्किंग कमेटी के सारे लोग थे, उन्होंने इस बात को माना कि गंभीरता से इस बात पे विचार होनी चाहिए कि कांग्रेस की इमेज आम जन में कैसे है, और उस इमेज को लाने के लिए एक तरह से कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव के बांधते हुए कहा गया था कि 2 अक्टूबर से राहुल गांधी पूरे देश की यात्रा करेंगे और ये भारत जोड़ो यात्रा होगी। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और कांग्रेस जनों को उत्साहित करने के लिए कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक उनको जाना था। अब इस यात्रा में अचानक पहले तो ये कहा गया कि इसमें अपोजिशन पार्टीज के जहाँ स्टेट के लोग हैं, जहाँ अपोजिशन पार्टीज के वहाँ पे कद्दावर नेता हैं, उनको भी इस यात्रा में शामिल किया जाएगा। लेकिन जैसे ही अपोजिशन पार्टीज की और रीजनल पार्टीज की अपनी महत्वाकांक्षा को लेके और अपने अपने प्राइम मिनिस्टर मटेरियल्स को लेके बात होने लगी जी, तो वो सीधे सीधे ये सवाल को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी के पास चले गई। अब इसमें कल के जो मीटिंग में ये हुआ कि राहुल गांधी ने जब सिविल सोसाइटी, जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, वामपंथी विचारधारा के मैक्सिमम उसमें पार्टियां हैं, संगठन हैं, और उसमें जो कई लोग हैं जो पहले भी राहुल गांधी के, जो आप कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर की, सोनिया गांधी की थी, तो उसमें भी कई लोग उसमें शामिल थे, उस संगठन के लोग, NGO के लोग, वो सारे लोग इसमें फिर से आपको दिखेंगे। अब सवाल है ये रिलॉन्चिंग की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, अभी जो देश में जनमानस में ये बात लगभग अब धर सी गई है, लोगों को पता है कि ये राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। कभी आप इलेक्शन में उनको रैलियों में देखेंगे, 2-4 रैलियों को संबोधन करने के बाद, 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद राहुल गांधी अचानक गायब हो जाते हैं सीन से, और लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल एक मौके पे आते हैं और अपना चौका छक्का लगाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद धीरे से निकल लेते हैं। तो अब उनको एक फुल टाइम पॉलिटिक्स में लाने की एक कांग्रेस की कवायद है, जो देश में अगर ये 5 महीने की बात, जैसे कि जयराम रमेश कह रहे थे, जो 3,500 किलोमीटर के यात्रा में राहुल गांधी लोगों के बीच में दिखेंगे, लोगों से संवाद करते हुए दिखेंगे, तो शायद कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी की जो छवि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की है, वो पॉलिटिक्स में राहुल गांधी अचानक फुल टाइम पॉलिटिशियन के रूप में दिखने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये है कि इसमें उनके साथ में लोग जो होंगे, उनको कांग्रेस ने किस तरह से परसेप्शन बनाने की कोशिश की है। आप देखिए, कल जो मीटिंग हुई थी सिविल सोसाइटी के साथ में, तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम लेने के बजाय कम से कम 20 बार उन्होंने RSS का नाम लिया। मकसद क्या था जी विनोद जी? कि राहुल गांधी एक तरह से ये मैसेज देना चाहते थे कि हमारी लड़ाई जो है वो विचारधारा RSS से है, और वो इसके बात बार बार कह के वो एक तरह से नरेंद्र मोदी के बदले में सिविल सोसाइटी और लोगों को ये कंपटीशन बता रहे थे कि हमें विचारधारा की लड़ाई लड़नी है, तो हमको एकजुट होनी है। और इसी संकल्प को लेकर राहुल गांधी ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। देखना है कि 7 सितंबर से निकलने वाली इस यात्रा में का मुहिम क्या होता है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिल्कुल ये देखना बाकी है, और ये बिल्कुल अपने आप में समझने की जरूरत होगी कि क्यों जरूरत पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। और इसी के साथ वक्त आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे आज की खास चर्चा की। और आज की जो खास चर्चा है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ममता बनर्जी सरकार के बारे में कि क्यों बदले बदले लग रहे हैं सरकार। देखते रहिए DD न्यूज़।